20% होल्ड करेंगे। तो बाकी 20% कहां जाएगा? बाकी 20% सेम सेक्टर का टॉप स्टॉक आप ले लेंगे। मान लेते हैं टाटा मोटर्स आप ले रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आइशर मोटर्स क्या हुआ है? आइशर मोटर्स अभी डे हाई पे, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो लोग क्या गलती कर देते हैं ना, ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये और नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्त, भागते हुए घोड़े पे पैसा लगाओ, वही हमेशा रेस जीतता है। जो महंगा है वो और महंगा होता जाएगा, जो सस्ता है वो और सस्ता होता जाएगा। अ प्राइस इज नेवर टू हाई फॉर अ बुल एंड अ प्राइस इज नेवर टू लो फॉर अ बियर। रिमेंबर दिस गोल्डन वर्ड्स, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर स्टॉक का सब कुछ आ गया तो 60%, आप 100 रुपए लगाने वाले थे, 60 रुपए लगाएंगे। 20 रुपए आपका होल्ड है टाटा में ही लगाने के लिए, और बाकी 20 रुपए आप उसी सेक्टर का टॉप स्टॉक ले लेंगे। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। टाटा अगर एक आध दिन रुक गया, एचआर अगर चला गया तो आपको खुशी मिलेगा, और अगर टाटा निकल गया, एचआर रुक गया, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। और अगर दोनों नीचे आ जाता है, तो टाटा जितना फास्ट नीचे आएगा, एचआर उतना स्पीड से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे होगा और ये टॉप स्टॉक होगा, तो आपको वहां पे निकलने का मौका मिलेगा। तो 60% आप जो आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसमें, बाकी 20% कहां पे लेंगे आप, कौन सा स्टॉक लेंगे? बाकी 20% जो भी उसी सेक्टर में टॉप में होगा, जो भी उसी सेक्टर में टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन पकड़ के चलेंगे, टॉप प्राइस में होगा, टॉप मतलब चार्ट का टॉप में होगा, उसको आप लेंगे। ठीक है? तो अभी सवाल आ सकता है, तो बाकी 20% कब ले? 60 और 20 80 हो गया, बाकी 20% को यूज कब करें? बाकी 20% को आप यूज करेंगे जो टाटा में जो आपका मेन स्टॉक होगा वो आपके दिशा में चला जाएगा, 2-3% मिल जाएगा आप, या फिर प्राइस एक्शन मिल जाएगा, या आपको और कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि ये स्टॉक या ये ट्रेड मेरे दिशा में चला गया, अब बाकी 20% आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है? ये बात को याद रखिएगा। ठीक है? बिगिनर्स लोग, आप एवरेज ना करता हुआ डायरेक्टली टाटा में 80 भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी 100 मत लगाइए, दूसरा एक स्टॉक एटलीस्ट रखिए उसको। ठीक है? ओके, तो ये सारे चीज को आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, मैं हटा देता हूं, उसके बाद एक और डूज और डोंट्स आ जाता है, मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है? तो ये सारे चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं डिलीट कर रहा हूं, और इस बार तीनों पॉइंट हमारा हो चुका है डूज एंड डोंट्स का, और 2 बचा हुआ है। ये 5 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में, स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? 4वां नंबर डूज क्या हो जाता है, नंबर 4 क्या हो जाएगा? डूज नंबर 4 डू हो जाएगा कि डू चेक एसएमसी, और डोंट हो जाएगा नंबर 4 का डोंट पैनिक इन एलटीएफ। मतलब क्या हो जाएगा, डू से बता देते। डू चेक एसएमसी, तो एसएमसी को आपको चेक करना है स्टॉक में कि क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको स्टॉक दिख रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि निफ्टी बेयरिश बुलिश है, निफ्टी अप है, आपका सेक्टर फार्मा सेक्टर अप है, लेकिन औरोबिंदु फार्मा का आपने निकाला है, तो औरोबिंदु फार्मा का क्या हुआ है, कैरेक्टर चेंज है, और औरोबिंदु फार्मा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है? डाउन ट्रेंड में चल रहा है, देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स एरिया हो गया, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जितना भी सपोर्ट के आसपास क्यों ना आ जाए, जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उस पे आप दाव नहीं लगाएंगे, उस पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। क्या होगा, वो स्टॉक जितना ऊपर स्पीड से भागेगा, अप ट्रेंड वाला उसका डबल स्पीड से भागेगा। तो क्यों अपना प्रोबेबिलिटी को कम करना है। ठीक है? तो डू चेक ऑलवेज एसएमसी ऑन योर स्टॉक ऑल्सो। जो भी स्टॉक पे आप काम करेंगे उसका आपको ट्रेंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक पे आप कभी भी बाई नहीं कर सकते, आपको उसमें आपको बाई करने के लिए एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक ही ढूंढना पड़ेगा, या फिर फ्रेश चेंज ऑफ फैक्टर हो रहा है, या फिर रेंज में है, चलो फिर भी रेंज का चलेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड वाले में आपको नहीं देखना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड वाले को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उसको इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक पे देखेंगे, वो भी डाउन ट्रेंड में है, नेक्स्ट स्टॉक में देखेंगे। कोई स्टॉक अगर रेंज या फिर अप ट्रेंड में मिल गया, सेक्टर के साथ आ गया, तो उसमें हम काम करेंगे। ठीक है? तो ये बात को याद रखना है, डू चेक एसएमसी। और डोंट्स क्या है, डोंट पैनिक इन एलटीएफ। ये बहुत बार होता है, आप सब कुछ आपने सही किया, आपने सब कुछ यहाँ पे सही किया, आपने वीकली एनालिसिस पे आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट पे आपको ब्रेकआउट दिखा, उसके बाद मार्केट अपना एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक के आसपास भी आ गया वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे वीकली में एक हैमर बना, वीकली में एक हैमर बना, आपने हैमर के ऊपर जैसे वीकली में निकला, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ का एसएल आपका टारगेट लगभग 30% का है स्टॉक पे। लेकिन क्या है ना, आपके दिमाग में ऐसा साइकोलॉजी आ जाएगा, 30%, क्या मैं यज्ञ हूं 30% लेने के लिए, एम आई रेडी टू टेक 30%, आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिविटी आ जाएगा। क्यों वो बात बोलते हैं कि यू आर नॉट रेडी टू टेक द प्रॉफिट्स? क्यों? क्योंकि आपका मन आपसे पूछने लगेगा 30% बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 5-6% आ जाएगा। लेकिन आपको भी दिख रहा है लॉजिकल 30% हो जाएगा। क्या होगा ना, 3-4 दिन बाद मार्केट ऊपर गया, 8-10% मिला, और 1 डे का टाइम फ्रेम में मान लेते
कुछ एम पैटर्न, कुछ इस तरह का पैटर्न दिख रहा है और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में एम पैटर्न दिख रहा है, आपको पैनिक आ जाएगा कि अरे रे सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। निकल जाते 8% लेके, क्या होगा, आप यहाँ पे निकल गए, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर अपना 30% तक चला जाएगा। उसके बाद आपको इतना गुस्सा आएगा, आप मतलब आपको फील होगा कि आप मैं कूद पड़ू, तीसरी मंजिल से मैं कूद पड़ू। तो ये सारे चीज होता है, ये प्रैक्टिकल, ये होगा, आपके साथ भी होगा। आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे, एक आध बार शुरू में होगा, लेकिन ये चीज अगर आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके दिमाग में ये होगा कि ऐसा हो सकता है, तो आप इसको अवॉइड कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, डोंट पैनिक इन एलटीएफ। एलटीएफ क्या है, जो एसएमसी है वो उनको हमेशा पता होगा, लोअर टाइम फ्रेम। डोंट पैनिक इन लोअर टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम में एनालिसिस है उसमें जब तक रिवर्सल नहीं आता है, डू नॉट पैनिक, ठीक है। वीकली में एनालिसिस किया है, ब्रेकआउट है, मैक्सिमम डेली में कोई आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने का वेट कीजिए। आप वीकली और डेली देख के घुसे और 1 आवर पे आपको एम दिखा, प्लीज डोंट पैनिक, ये आपको ज्यादा हार्म करेगा आपको हेल्प करने से, ठीक है। तो नेवर पैनिक इन लोअर टाइम फ्रेम, ओके। ये हो गया डूज और डोंट्स का नंबर 4 पॉइंट। और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट हो जाएगा डूज और डोंट्स का हमारा। डोंट्स का मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि नेगेटिव चीजों को अगर आप पहले क्लियर कर लेंगे तो पॉजिटिव चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके पास जुड़ता जाएगा, ठीक है, ओके। डोंट होल्ड इन होप। ये जो पॉइंट होगा आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस पॉइंट से। क्या है ना, ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग में मैं जब बताऊंगा ये पॉइंट पे आप इसको क्या बोलते हैं उसको, इसको कनेक्ट कर पाएंगे। डोंट होल्ड इन होप और डू चेक लिटिल फंडामेंटल्स, फंडामेंट्स, ठीक है। अच्छा, डोंट होल्ड इन होप क्या होता है, हम टेक्निकली एक स्टॉक पिक करते, स्विंग ट्रेडिंग में जाते, नेगेटिव रिजल्ट आता है, हम एसएल नहीं लेते, उसको हम फंडामेंटल पिक में ले जाते हैं। मतलब मान लेते कोई स्टॉक है, यहाँ पे डब्ल्यू में आपने ले लिया, कुछ ना देखता हुआ, थोड़ा ऊपर जाके मार्केट घुस गया, अब आप और सेलिंग नहीं कर रहे आपके एसएल की जगह पे, आप उसको होल्ड कर दिए, ये मेरा लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। स्टॉक तो हर एक स्टॉक तो बढ़ेगा, हर एक स्टॉक नहीं बढ़ता है। डीएलएफ कहां चला गया, येस बैंक कहां चला गया, हर एक स्टॉक नहीं बढ़ता है। वोडाफोन आइडिया कहां चला गया, हर एक स्टॉक नहीं बढ़ता है, क्वालिटी स्टॉक बढ़ता है, ठीक है। तो नेवर एवर डोंट होल्ड इन होप। ऐसा मत कीजिए कि आपका एक एसएल है, आपका एक टारगेट है, लेकिन जैसे आपका एसएल आ गया, आपने उसको स्टॉक को एग्जिट नहीं किया, आपने होप पे स्टॉक को रख दिया अपने पोर्टफोलियो में। ये चीज आपको इतना ज्यादा नुकसान देगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बस एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करूंगा। 2022 के टॉप पे, मतलब जनवरी के महीने में मैंने विप्रो बाई किया था, जो प्राइस पे मैंने वहां पे होप पे अपना पोर्टफोलियो होल्ड कर दिया था, वहां पे मैंने एक गलती कर दिया था। अभी भी विप्रो मेरा बाइंग प्राइस से नीचे है और बहुत हेवी क्वांटिटी लिया हुआ है, इतना फंड मेरा वहां पे एलोकेट हुआ है। अगर वो फंड मेरे पास अभी होता तो मैं शायद बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा कमा पाता। तो याद रखिए, आपको लगेगा कि एसएल लेने में बहुत दिक्कत होगा, एसएल नहीं लेंगे, होल्ड कर लेंगे होप में, लेकिन नहीं, एसएल ले लीजिए, दूसरा स्टॉक से 10 गुना आपको पैसा मिल जाएगा 2-3 महीने में। लेकिन अगर आप होल्ड कर लेंगे तो इतना दिक्कत आ जाएगा, वो पैसा भी फंस जाएगा आपको, और आपका स्टॉक कितना दिन के लिए फंस गया आपको भी नहीं पता है। तो नेवर एवर होल्ड इन होप। लेकिन मैंने एक चीज क्या किया था जो आपको भी करना होगा, डू चेक लिटिल फंडामेंटल। तो मैंने ये वाला टिक किया था, इसलिए विप्रो है, इसलिए मुझे कोई भी घबराहट नहीं है। अगर ये विप्रो ना हो के येस बैंक होता तो मेरा कलीजा फट जाता। अगर ये विप्रो ना हो के कोई और स्टॉक होता, मान लेते डिक्सन होता, तो मैं तो खत्म हो जाता फिर। तो इसीलिए नेवर होल्ड इन होप, और कोई भी स्टॉक लेने से पहले लिटिल बिट ऑफ फंडामेंट्स भी चेक कर लीजिए कि इन केस अगर आपका, मान लेते कभी कभी क्या होता है ना, आपने स्टॉक ले लिया, नेक्स्ट दिन वो खुल गया डायरेक्टली 10% नीचे वैसे सिनेरियो पे तो आप स्टॉक को लॉस बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एसएल था मान लेते 3%, अब खुल गया 10% नीचे, अब तो फिर दिक्कत आ गया। फिर अब क्या करेंगे, तो अब अगर आपका स्टॉक क्वालिटी वाला स्टॉक होगा तो एटलीस्ट आप उस पर थोड़ा भरोसा दिखा के होल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का स्टॉक लेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के ऊपर बेसिस करता हुआ, तो वो 10% जो नीचे खुला है ना, वो कब खत्म होगा नीचे जाके आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एटलीस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ फंडामेंटल्स देख लीजिए। फंडामेंटल्स क्या देखना है आपको, क्या डेटा रेशियो ठीक है, क्या डेटा डेज ठीक है,
ठीक है, वो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स में मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल पे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कुछ चीजें फंडामेंटल्स देखना है। जैसे कि मान लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, क्या प्रोमोटर होल्डिंग 65% के ऊपर है, ठीक है, क्या आप मान के चलिए पी रेशियो क्या ठीक ठाक है, कंपनी पी रेशियो, वो सेक्टर का पी रेशियो से कंपनी पी रेशियो क्या ठीक ठाक है, क्या पीजी रेशियो, पी ग्रोथ रेशियो जिसे हम बोलते हैं वो ठीक ठाक है, क्या डेट ऑफ डेज, हमेशा डेट ऑफ डेज देखिए, क्या डेट ऑफ डेज ईयर ऑन ईयर लो हो रहा है। अगर डेट ऑफ डेज बैलेंस शीट में ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, कंपनी को उधारी चुकाने में तकलीफ हो रहा है, तो उसके पास कैश फ्लो कम है। तो ये सारे चीज को आपको देखना पड़ेगा, बहुत डिटेल में है ये सारे चीज, फंडामेंटल एनालिसिस पे काम आता है लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर निकालने में। ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कोर्स, जो भी कोर्स आएगा फंडामेंटल्स के ऊपर, कुछ लोग होता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स जानना चाहते हैं, वो वाले छोटे वाला कोर्स होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। छोटा मतलब छोटा कोर्स, मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 2-3 घंटे में पूरा कोर्स कंपैक्ट हो जाएगा। ये जैसे 14 घंटे वाला सेशन है ट्रेडर्स गीता, यहाँ पे आपको सब मिलेगा, वहां पे सिर्फ फंडामेंटल्स मिलेगा, ठीक है, वहां पे हम बात करेंगे। तो ठीक है, ये 5 डूज एंड डोंट्स आपको करना है, कॉपी पे लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ओके। सब कुछ हटा देता हूं, सब कुछ आपको जान लिया है, आपने जान लिया है। अभी हम जानेंगे कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है, ठीक है, कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है, कैसे चार्ट देखना है, कैसे वॉल्यूम देखना है, कैसे एंट्री एसएल टारगेट लगाना है। और ये चारों चीजों के ऊपर बात होने के बाद मैं लास्ट पे आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो रियल लाइफ में वर्क्स है। अच्छा ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टूल शेयर करूंगा जो आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब में, ऑनलाइन में कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आप जितना भी पैसा पेमेंट कर लीजिए आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए। तो ये मैंने बहुत जुगाड़ करके इसको बनाया है और बहुत 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 हाथ लगा के बहुत दूर तक जाके इसको मैंने निकाला है, जो मैं आप लोगों के साथ ये यहाँ पे शेयर करूंगा। इसलिए बोला था कि ये कोर्स में आप लोगों को मैं सब कुछ दूंगा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है याद रखिए। अगर आपके स्टॉक पे वॉल्यूम होगा तो ही आपका स्टॉक बढ़ेगा, नहीं होगा तो आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा। ये सिंपल है कि कोई ब्रेकआउट पे स्टॉक पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब क्या ब्रेकआउट पे आप बाई कर रहे हैं ना, आप तो सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट सेलिंग तो होगा नहीं, फ्यूचर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, पुट आप। मैं और एक चीज में बताना भूल गया, बिगिनर्स प्लीज ऑप्शंस पे काम मत कीजिएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में मतलब स्टॉक की जगह स्टॉक ऑप्शन ले लिया, डोंट डू दैट बिगिनर्स। आप अगर बहुत सीजनल ट्रेडर है तो आप कर सकते हैं, उसको हम हेजिंग बोलते हैं कि थोड़ा स्टॉक ले लिया, थोड़ा ऑप्शन ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा पुट ऑप्शन प्रोटेक्टिव पुट ले लिया, वो सारे चीज हम करते हैं। लेकिन बिगिनर्स प्लीज ऑप्शंस को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, ओके। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेडिंग तो हम हमारा डेरिवेटिव इंडेक्स पे करेंगे नहीं, वो तो एसएमसी का पार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक पे करना है। तो आप तो वही स्टॉक लेंगे ना जो उसमें वॉल्यूम आएगा। मान लेते रिलायंस ब्रेकआउट आ रहा है, अगर रिलायंस में वॉल्यूम नहीं आएगा तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री करके फंस जाएंगे। तो वॉल्यूम चाहिए होगा आपको, तो इसीलिए आप लोगों के साथ ये वाला वेबसाइट में शेयर करूंगा जहां पे वॉल्यूम आता है और हर रोज वॉल्यूम अपडेट्स होता है। कौन सा दिन कितना वॉल्यूम आया है वो अपडेट होगा, कौन सा दिन वॉल्यूम बढ़ा है एक स्टॉक का वो अपडेट होगा, ताकि हर रोज 7 बजे रात को अपडेट हो जाता है, ताकि आप नेक्स्ट दिन के लिए स्टॉक रेडी कर पाए। कौन सा वेबसाइट है, ये वाला वॉल्यूम शॉकर्स, ठीक है। इसको, ये वेबसाइट को, ये देखिए ये चार्टिंग का है, आप जाके charting.com जैसे खोल लेंगे ना, charting.com जैसे अगर आप खोल लेंगे जाके आप देखिएगा, ये कस्टम मेड वेबसाइट है। तो आप charting.com को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा इस तरह का charting.com आ जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम शॉकर्स को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप जाके देखिए, कभी भी आपको वॉल्यूम शॉकर्स मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये कस्टम मेड वेबसाइट है, आप लोगों के लिए बनाया मैंने, मैं भी खुद भी इसको यूज करता हूँ। बहुत कमाल का चीज है। यहाँ पे कैसे वेबसाइट को यूज करना है मैं बता देता हूँ, कैसे वॉल्यूम पे। यहाँ पे क्या आता है, 4-5 कॉलम आता है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आता है, जो कि लास्ट पे हमको देखना है, क्लोजिंग प्राइस आता है, देखेंगे अभी चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे चेंज आता है, चेंज इन परसेंटेज, कितना परसेंट ये स्टॉक भागा है। और यहाँ पे ना हर एक स्टॉक आता है, बीएससी एनएससी हर एक स्टॉक, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 500 आ जाएगा, बीएससी 500 आ जाएगा, सब कुछ आता है। पेटी स्टॉक से लेके हर एक स्टॉक यहाँ पे अपडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन परसेंटेज आ जाता है। और यहाँ पे ये 2 चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट 2 कॉलम, ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मजा आता है वॉल्यूम गेन का, कितना परसेंट वॉल्यूम गेन हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे टीआरएफ लिमिटेड नंबर 2 में आप देखिए 12% स्टॉक चला है
और लास्ट डे के वॉल्यूम की जगह पे 366% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो हमें चाहिए वॉल्यूम इंक्रीज बस, और कुछ नहीं। तो इस तरह से